आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी यानी क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जो बारिश को बढ़ाने के लिए यूज होती है। ये प्रोसेस काफी साइंटिफिक होता है और कई स्टेजेस में होता है। इस वीडियो में इसका डिटेल्ड प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1, क्लाउड आइडेंटिफिकेशन। क्लाउड सीडिंग के लिए वो बादल जरूरी होते हैं जिसमें पहले से ही सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे होने के बावजूद लिक्विड होते हैं। क्यूमुलस और स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड्स क्लाउड सीडिंग के लिए कॉमनली यूज होता है। वेदर कंडीशंस, मेटेरोलॉजिस्ट वेदर पैटर्न्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड पैटर्न्स का एनालिसिस करते हैं ताकि ऐसे क्लाउड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके जो बारिश करने के लिए सुइटेबल हो। सीधी बात है, क्लाउड सीडिंग से बारिश तभी हो सकती है जब पहले से ही कुछ क्लाउड्स हो। सीडिंग एजेंट्स, क्लाउड सीडिंग के लिए कुछ खास केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो क्लाउड्स के अंदर की प्रोसेसेस को बदलते हैं ताकि बारिश या आइस क्रिस्टल्स बन सके। आइस न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स, सिल्वर आयोडाइड ये सबसे ज्यादा कॉमन सीडिंग एजेंट है। सिल्वर आयोडाइड की स्ट्रक्चर आइस क्रिस्टल्स के जैसे ही होती है जो वाटर वेपर को फ्रीज होने में मदद करती है। आइस क्रिस्टल्स बन जाने के बाद ये क्रिस्टल और बड़े हो जाते हैं और बारिश या बर्फ के रूप में गिरते हैं। कभी कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस को भी क्लाउड्स में रिलीज किया जाता है जो आसपास की हवा को रैपिडली कूल करता है और आइस क्रिस्टल्स बनाते हैं। सॉल्ट पार्टिकल, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये पार्टिकल्स वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और रेन ड्रॉप्स बनाने में मदद करते हैं। सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा कर देते हैं जब तक कि वो इतने हेवी ना हो जाए कि जमीन पर गिर सके। नंबर 3, डिलीवरी मेथड। सीडिंग एजेंट्स को सीधा क्लाउड्स के अंदर पहुंचाना होता है। ये काफी तरीके से होता है। एयरक्राफ्ट बेस्ड डिलीवरी, प्लेन्स को सीधा क्लाउड्स के अंदर या ऊपर फ्लाई स्पेसर, फ्लेयर डिस्पेंसर या बर्नर्स के थ्रू सीडिंग केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं। ग्राउंड बेस्ड डिलीवरी, ग्राउंड पे कुछ जनरेटर सिल्वर आयोडाइड को हवा में रिलीज करते हैं जो फिर विंड के थ्रू क्लाउड्स तक पहुंचता है। ये तरीका ज्यादातर माउंटेनियस रीजन्स में यूज होती है ताकि स्नोफॉल बढ़ा सके। रॉकेट बेस्ड डिलीवरी, कुछ कंट्रीज में रॉकेट यूज की जाती है जो सीडिंग मटेरियल्स को डायरेक्टली क्लाउड्स में रिलीज करती है। ये तब यूज होता है जब प्लेन से एक्सेस डिफिकल्ट होता है। क्लाउड माइक्रोफिजिक्स, वार्म क्लाउड्स में हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे सॉल्ट वाटर ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा करते हैं। ये ड्रॉपलेट्स मिलकर इतने हेवी हो जाते हैं कि वो बारिश के रूप में गिरते हैं। कोल्ड क्लाउड्स में जो फ्रीजिंग टेम्परेचर के नीचे होते हैं, आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स को फ्रीज कर देते हैं। जब आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो वो और बढ़ते हैं और हेवी हो जाते हैं जो बारिश या स्नोफॉल के रूप में गिरते हैं। प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट, एनहांस्ड रेनफॉल, जब सीडिंग एजेंट्स क्लाउड्स में डाल जाते हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। रेन ड्रॉप्स या आइस क्रिस्टल्स जल्दी बनते हैं और ज्यादा बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग से 10 से 30% ज्यादा रेनफॉल बढ़ सकती है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। स्नोफॉल, कोल्ड क्लाउड सीडिंग में खास तौर पे स्नोफॉल को बढ़ाने के लिए यूज होता है जिसमें माउंटेनियस रीजियंस में ज्यादा स्नो गिरती है जो स्नो पैक को एनहांस करता है और वाटर रिजर्वर्स में मदद करता है। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, वेदर रेडर्स एंड सेंसर्स, मेटेरोलॉजिस्ट डॉपलर रेडार, वेदर सैटेलाइट्स और ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं क्लाउड्स को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए। रेडार क्लाउड्स की स्ट्रक्चर, मॉइस्चर लेवल और प्रेसिपिटेशन को ट्रैक करता है। ग्राउंड मेजरमेंट्स, रेन गॉजेस और स्नो मेजरिंग स्टेशंस का यूज करके बारिश या स्नोफॉल का अंदाजा लगाया जाता है। साइंटिस्ट इसमें हिस्टोरिकल डेटा के साथ कंपेयर करते हैं ताकि इफेक्टिवनेस समझ में आए। एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड सीडिंग। एग्रीकल्चर, क्लाउड सीडिंग ड्रॉट प्रोन एरियाज में यूज होती है ताकि क्रॉप्स को जरूरी पानी मिल सके और फूड शॉर्टेज का रिस्क कम हो। वाटर रिजर्वर मैनेजमेंट, माउंटेनियस रीजियंस में क्लाउड सीडिंग स्नोफॉल को बढ़ाते हैं
जो स्नो मेल्ट को रिजर्वर्स में डालने में मदद करता है। हेल सप्रेशन, कुछ एरियाज में हेलस्टॉर्म्स को रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग होती है। छोटी आइस पार्टिकल्स बनाने से लार्ज हेलस्टोन्स नहीं बन पाते। वाइल्ड फायर प्रिवेंशन, क्लाउड सीडिंग से रेन बढ़ता है, वाइल्ड फायर के रिस्क को कम किया जा सकता है, खास तौर पर ड्राई रीजियंस में। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, इफेक्टिवनेस, क्लाउड सीडिंग हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। रिजल्ट्स काफी वैरी कर सकता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, क्लाउड सीडिंग के लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इफेक्ट्स अभी भी डिस्कस हो रहे हैं। सिल्वर आयोडाइड को स्मॉल अमाउंट में सेफ माना जाता है, लेकिन इसका रिसाइड्यू एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट हो सकता है। कॉस्ट, क्लाउड सीडिंग काफी महंगा प्रोसेस है क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।